इस वीडियो में हम लोग जंप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जंप स्टेटमेंट क्या होता है, जंप स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग टोटल पढ़ेंगे प्रैक्टिकली। तो आपको बता दें कि जो जंप स्टेटमेंट होता है, जंप स्टेटमेंट करे कि दो स्टेटमेंट विच ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल, करे कि वे स्टेटमेंट जो किसी प्रोग्राम को क्या करते हैं, विच ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल, मतलब किसी प्रोग्राम के कंट्रोल को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं अनकंडीशनली विथ इन द प्रोग्राम के अंदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसी को बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। जंप से आप समझ ही रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी प्रोग्राम को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उसमें अनकंडीशनली होगा वो जो होता है आपका जंप स्टेटमेंट होता है। करेगा दिस स्टेटमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें पहला जो है ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है और पास स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है, करेक्ट द ब्रेक स्टेटमेंट केस ऑन द इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ पे आप ब्रेक लगा देते हैं और जो ब्रेक में कंडीशन आप देंगे तो ब्रेक क्या कर देगा कि उस लूप से आप बाहर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई लूप है 1 से लेके 100 तक चलना है और कंडीशन लगा दिए कि अगर इफ़ i = 5 हो और नीचे आप ब्रेक लिख देते हैं तो 1 से लेकर 4 तक ही चलेगा। जब भी 5 पर वो आएगा तो पूरी लूप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आप लूप से बाहर हो जाएंगे। वो जो होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट होता है। जैसे नीचे आप लोग प्रैक्टिकल में यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे काउंट = 1 है, वाइल कह रहा है कि काउंट ग्रेटर देन 0, कह रहे कि जो काउंट होगा वो किससे, 0 से बड़ा होगा। अब देखिए 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे काउंट को हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो काउंट का पहली मान कितना है, 1 है, वो 0 से बड़ा है। फिर से काउंट प्लस = 1, तो इसका मतलब हो गया काउंट = काउंट प्लस 1। तो काउंट का मान 1 है तो 1 + 1, अगले बार जब जाएंगे तो 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमेंट बता रहा है कि ब्रेक ऑफ द वाइल लूप व्हेन काउंट ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन भी दे दिया गया, वो तो मान लीजिए जो लूप लगाए हैं वो 1 से चलेगा और आगे चलता ही रहेगा, इसमें वो कंडीशन नहीं है कि कहाँ तक चलेगा, लेकिन यहाँ तक एक कंडीशन दिया गया है कि इफ़ काउंट ग्रेटर देन 5, और काउंट का मान जो है 5 से अगर बड़ा होता है, 5 से अगर बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब लूप आपका, लूप से आप बाहर हो जाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे एंड ऑफ द प्रोग्राम होगा। तो देखिए काउंट का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे आपका 5 हुआ। 5 होने के बाद जब काउंट का मान जब 5 हो जाएगा तो 5 प्लस जब 1 होगा तो 6 होगा। जब इस कंडीशन पे आएगा तो ब्रेक है, तो ब्रेक क्या कर देगा, उस लूप को बंद कर देगा, मतलब आप लूप से बाहर हो जाएंगे। तो 1 से लेकर कितना चलेगा, 5 ही चलेगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कहाँ तक चलेगा, ये वैल्यू बस यहाँ पे कंडीशन इफ में दिया गया है कि काउंट का मान अगर 5 से बड़ा होगा तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब आप लूप से बाहर हो जाएंगे। तो वो आपका प्रोग्राम है। यहाँ पर भी देख सकते हैं फार, यहाँ पे वेरिएबल है इन कंप्यूटर में। अब यहाँ पे लिखा है कि इफ़ वेरिएबल जो है ch है, इसके अंदर अगर u आता है तो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो इसका मतलब u को प्रिंट नहीं करेगा, ch को प्रिंट करेंगे। तो अब क्या करेगा, जब यहाँ से आप प्रिंट करेंगे ch को तो c प्रिंट करेगा, o m p, और p के बाद क्या है u, जो भी u के बराबर होगा वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो आप कहीं पे क्या हो जाएगा, ब्रेक। अगला हम लोग इसमें देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर 1 से 10 तक प्रिंट करना है और कंडीशन दे दिए इफ़ i = 5, तो कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब होता है कि जो कंडीशन होगा, जो दिए रहेंगे, उस नंबर को स्किप कर देगा और लूप फिर से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ब्रेक वाले में क्या होता था, उसमें जो भी कंडीशन को वो फॉलो करता था तो लूप से आप बाहर हो जाते। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करता है, उस नंबर को स्किप कर देगा और फिर से उसके आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे i = 5 लिखे हैं तो
तो 1 2 3 4 और 4 के बाद 5 9 प्रिंट करके सीधे 6 7 जो भी कंडीशन होगा आपका आगे बढ़ जाएगा। तो करेक्ट जब कंटिन्यू स्टेटमेंट फोर्स द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप टू टेक द प्लेस स्किपिंग इन स्टेटमेंट, मतलब किसी स्टेटमेंट को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। द फॉलो द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन द करेंट इटरेशन, कंटिन्यू स्टेटमेंट जंप बैक टू द टॉप ऑफ द लूप फॉर नेक्स्ट इटरेशन। अब क्या करेगा, उस कंडीशन को जो पाएगा तो फिर से आपके लूप के टॉप पे जाएगा और फिर से वैल्यू को बढ़ेगा लूप में और फिर से अगला इटरेशन कर देगा। वो कंटिन्यू होता है, मतलब स्किप करता है। तब देखिए जैसे काउंट इक्वल टू कितना है, 0 है, तो काउंट इक्वल टू आपका 0 है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कैसे स्किप कर रहा है। और वाइल का मतलब यहाँ पे ट्रू, ट्रू का मतलब हो गया बुलियन स्टेटमेंट, ट्रू है तो ट्रू का मतलब यहाँ पे 1 और फॉल्स मतलब 0, तो वाइल यहाँ पे ट्रू है तो कह रहे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो शुरू में काउंट का मान कितना था, शुरू में काउंट का मान 0 है, काउंट का मान आपका कितना था, 0 था, तो 0 था तो यहाँ पे पहली बार जब काउंट करेगा तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 करेगा, फिर से अब काउंट का मान कितना होगा, 0 प्लस 1 तो काउंट का मान 1 हो जाएगा, फिर से 1 प्लस 1 2 होगा, फिर से 2 प्लस 1 3 होगा। तो ऐसे एक एक नंबर आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे दिया है ब्रेक भी लगाया है, कंटिन्यू भी लगाया है। तो अब देखिए इंड ऑफ द कह रहा है कि इंड लूप इफ काउंट इज ग्रेटर देन 10, कह रहा है कि अगर लूप आपका काउंट जो है वो अगर 10 से बड़ा हो जाएगा तो इंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इफ काउंट ग्रेटर देन 10, अगर 10 से बड़ा होगा तो लूप को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, मतलब लूप से आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और यहाँ पे लिया है कि इफ काउंट का मान अगर 5 होगा तो कंटिन्यू कर देगा, मतलब उस नंबर को स्किप कर देगा, फिर से आगे से चला जाएगा और काउंट को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो देखिए तो काउंट को प्रिंट करना है तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर 4 तक प्रिंट होगा। 4 के बाद जो ही यहाँ पे काउंट का मान 5 आएगा तो इस 5 को मान लीजिए 5 जब आएगा यहाँ पे काउंट में जब 5 मिलेगा तो चलिए एक कंडीशन मैच नहीं किया, लेकिन ये आपका कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट क्या किया, कंडीशन मैच किया। तो देखो 5 है तो 5 नंबर को क्या कर देगा, स्किप कर देगा और स्किप करके फिर से लूप में आगे वो इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद 5 तो नहीं करेगा, उसको स्किप करेगा और फिर से 6 7 8 9 और 10। अब मान लीजिए 10 से बड़ा होगा तब तो 10 तक नंबर चला, लेकिन जब भी काउंट का मान यहाँ पे 10 हुआ तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो 11 जब यहाँ पे आएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो पूरे लूप को क्या बंद कर देगा। तो ये जो होता है ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। दोनों स्टेटमेंट का एक ही में यूज किया है, इसको कीवर्ड भी बोला जाता है। देखिए और भी यहाँ पे स्क्वायर पोजीशन नंबर भी प्रिंट किया। अब यहाँ पे देखेंगे एक आपका जंप में एक आपका पास स्टेटमेंट है। अब देखिए पास स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें नथिंग, नो नथिंग, मतलब इसमें कुछ नहीं होता है। करें कि पास स्टेटमेंट इन पाइथन इज used when a statement in requires syntatically but you do want any command or code to execute। इसमें क्या हो, कोई कमांड या कोड एग्जीक्यूट होता है। दिस स्टेटमेंट इज नल ऑपरेशन, मतलब इसमें नल मतलब कुछ नहीं इसमें ऑपरेशन करता है। नथिंग हैपन व्हेन इट एग्जीक्यूट, इसमें कुछ, इसमें क्या होता है कि नो नथिंग, इसमें नल ऑपरेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, बस आपको स्टेटमेंट को एक पास करेगा, आपका कंडीशन ट्रू है चाहे फॉल्स है। अब जैसे मान लो कोई कंडीशन हम लगा दिए, इफ़ कंडीशन लगा दिए, तो इफ़ कंडीशन कोई लगा दिए तो उसके नीचे हमको स्टेटमेंट लिखना है, लेकिन वहाँ पे रिक्वायर नहीं है लिखने का, तो वहीं पे हम लोग पास लगा के आगे अगर कुछ लिख देते हैं अगले इंडेंट में, तो वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है किसी चीज़ की, हमको यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, तो वहाँ पे पास लगा के अगला वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। लेकिन अगर पास नहीं लगाएंगे तो कोई कंडीशन लगा दिए, तो कंडीशन के बाद मान लीजिए एक स्टेटमेंट, एटलीस्ट एक कंडीशन होना चाहिए, एक स्टेटमेंट यहाँ तो प्रिंट करना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे नहीं दे रहे हैं तो पास लगा दीजिए तो अगले चला जाएगा। अब देखिए इसमें लिखना है कि इफ़ कंडीशन, मतलब यहाँ पे कंडीशन रहेगा उसके बाद पास कर देंगे।
देखिए इसमें कहीं पास लगाया है, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि नेम इनपुट इंटर योर नेम। कह रहा है कि नेम में अगर राम लिखेंगे तो वेलकम प्रिंट होगा। तो चलिए, तो मान लीजिए आप राम को अगर लिख देते हैं, कंसोल साइड में मैसेज आएगा इंटर योर नेम, और राम लिख दिए तो वेलकम क्या हो गया, प्रिंट हो गया। इसके अलावा क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर पास कर देते हैं, पास कर देंगे तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। चलिए इसमें एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। अब देखेंगे ए शॉर्ट स्टेटमेंट, एक और अलग से स्टेटमेंट आता है ए शॉर्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, कंडीशन चेक किया जाता है कि मतलब जो वैल्यू हम लोग इंटर किए हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है। करें कि द ए शॉर्ट स्टेटमेंट चेक इफ ए गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स, मतलब दिया गया नंबर ट्रू है कि फॉल्स है। तो ए शॉर्ट एरर भी आता है, तो ए शॉर्ट एरर का मतलब वही होता है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ओनली इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो इसमें ए शॉर्ट स्टेटमेंट में क्या होता है, जब वैल्यू आपका ट्रू रहेगा तभी एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स रहेगा तो अदरवाइज। यहाँ पे लिखा है अदरवाइज रेसिस्ट द एसर्ट एरर। अगर फॉल्स रहेगा तो क्या आएगा, एसर्शन एरर आएगा। तो आप समझ जाएंगे आपका एसर्ट स्टेटमेंट है, इसमें कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ है। और ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा तो जो आप प्रिंट कराए होंगे वो प्रिंट होगा। अगर प्रिंट में कुछ नहीं दिए हैं तो कुछ नहीं आएगा, एरर नहीं होगा। लेकिन कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो एसर्शन एरर आएगा। जैसे कैसे लिखते हैं इसको, एसर्ट लिखेंगे एक्सप्रेशन और फिर से आपका आर्गुमेंट है ना, जो वेरिएबल जो वैल्यू होगा आप उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप समझिए, चलिए यूजर को एक इनपुट दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कास्टिंग हुआ है, इंट लगा है, क्योंकि इनपुट जो फंक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है स्ट्रिंग देता है, तो इसलिए इसको कास्टिंग करना पड़ रहा है। तो इंटीजर में इसको कास्टिंग करके नंबर में दे देगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि इंटर एक कोई नंबर हमको इंटर करना है। यहाँ पे आप कोई भी नंबर करिए, लेकिन एसर्ट में लिखा है कि नंबर ग्रेटर देन 0। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका प्रिंट होगा योर नंबर इंटर्ड। किसको प्रिंट कराएंगे, नंबर को। तो नंबर को प्रिंट कराएंगे। जैसे मान लीजिए 1 लिख दिए तो 1 लिख देंगे तो ये लिख कर आएगा, क्योंकि नंबर जो कह रहा है कि नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 अगर इंटर कर देते हैं तो लिखेगा योर इंटर्ड 1। लेकिन कोई वैल्यू माइनस में लिख देते हैं तो तुरंत एरर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए इंटर इन नंबर में आप 8 लिख दिए तो लिखा है कि योर इंटर 8। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे इंटर इन नंबर आप माइनस में लिख दिए तो इसका मतलब 0 से आपका छोटा हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर 0 से बड़ा रहेगा तो कंडीशन ट्रू रहेगा, लेकिन 0 से यहाँ पे छोटा कर दिए तो तुरंत वहाँ पे मैसेज आपका यहाँ पे दे देगा एसर्शन एरर का। यहाँ पे लिखा भी है एसर्ट नंबर जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो तुरंत यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि 0 से आप छोटा वैल्यू माइनस में दे रहे हैं। इसी में आपका क्वेश्चन भी है ऑप्शनल ट्रू फॉल्स ना, जिसको देख लेंगे। इसमें आपका आंसर भी है, आंसर की भी है, उसको आप लोग देखेंगे। चलिए इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा आप लोग हम दिखा दें कि ये सभी स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को ब्रेक बताते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो चलिए फाइल में जाके स्किप मोड में चलते हैं और यहाँ पर मान लीजिए हम लिख दिए फार आई इन रेंज और ब्रैकेट में मान लीजिए हम लिख दिए कि 1 से लेके हमको 12 तक चलना है, 12 तक नहीं 11 तक ही चलना है। और यहाँ पे कंडीशन दे दिए इफ i इक्वल टू 5, i इक्वल टू 5। ब्रेक आगे लगा देंगे इसमें। तो ब्रेक इंडेंटेशन का यहाँ पे ध्यान रखेंगे ब्रेक, और ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पे हम लिख दिए प्रिंट और यहाँ पे i। चलिए i लिख दिए, इसको सेव कर दे रहे हैं। डेस्कटॉप पे एक पाइथन नाम का फोल्डर है, उसी में इसको सेव कर दे रहे हैं ब्रेक के नाम से, break.py।
सेव कर दिया। अब देखिए कंडीशन में कह रहा है कि 1 से लेकर 11 तक तो चलेगा, लेकिन कह रहा है कि यदि आपको बीच में कहीं 5 मिल जाएगा तो क्या कर देगा, लूप से आप बाहर हो जाएंगे। तो 5 को तो प्रिंट करेगा नहीं, आई को प्रिंट कराना है यहाँ पे, तो इसके बराबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब 1 से लेकर कितना प्रिंट करेगा, 4 तक करेगा। इसको रन करते हैं। यहाँ पे इंडेंट एरर मतलब यहाँ पे स्पेस का एरर हो गया। चलिए स्पेस का कहीं एरर हो गया है, कंट्रोल यस। रन कराते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स ओ वाई, यहाँ पे रहेगा आपका कॉलम, और यहाँ पे सेव कर दिया। फिर से इसको दोबारा रन करते हैं। देखिए 1 से लेके 4 तक प्रिंट होगा, 1 2 3 4, और जब भी उसको 5 मिलेगा तो वो लूप से आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तुरंत आपको क्या कर देगा, वो बाहर हो जाएगा। तो ये ब्रेक होता है, ब्रेक स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। चलिए कंटिन्यू देखते हैं। कंटिन्यू का प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक नया न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद यहाँ से तो कंटिन्यू बताया था कि कंटिन्यू में नंबर स्किप करता है। तो चलिए यहाँ से फिर से एक नया ले लिए और यहाँ से एक प्रोग्राम लिख कर फार आई इन रेंज और 1 से लेकर 10 तक चलना है हमको। और यहाँ पे अब यहाँ पे लिख दिए इफ लिख दिए आई मॉड्यूल्स 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका अलग अलग प्रोग्राम है, इसको आपको जितना प्रोग्राम आप बनाएंगे उतना ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिख दिए कंटिन्यू, और यहाँ प्रिंट कर दिए प्रिंट, और प्रिंट में किसको प्रिंट कर दिए, आई को। कंट्रोल यस। अब इसको कंटिन्यू .py के नाम से सेव कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ आई मॉड्यूल्स 3 इक्वल टू 0, उस नंबर को क्या करेगा, स्किप कर देगा। जितने भी 1 से लेके 10 तक लिखा मतलब 9 तक चलेगा। तो इसमें जितने भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, और बाकी के नंबर को प्रिंट कराएगा। तो चलिए रन कराते हैं। अब देखिए इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 3 से डिवाइड हो और वो भी नंबर दिया है, उस नंबर को स्किप कर दिया है। देखिए 1 2, देखिए 3 को नहीं दिया, 6 को नहीं दिया, 9 को भी नहीं दिया, क्योंकि वो 3 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 3 से जो डिवाइड होगा मॉड्यूल्स करने पे 0, उस नंबर को क्या कर देगा, स्किप। तो इससे आप समझ रहे हैं कि जो कंडीशन में दिया रहता है उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। तो ये जो होता है आपका कंटिन्यू होता है। चलिए देख लेते हैं पास। लिख दिए इफ आई इक्वल टू 1, पर है कि आई इक्वल टू आई का कोई मान नहीं दिया है। अगर 1 इक्वल टू 1 पास, यहाँ पे लिख दी प्रिंट, यहाँ प्रिंट कर दिए ट्रांस, डबल इंटर कामा में यहाँ पे लिख दिए ट्रांस। अब देखिए इसको हम लोग समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे इफ
कंडीशन लगाए हैं तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे होना ज़रूरी है, नहीं तो एरर हो जाएगा। जैसे देखिए अब मान लीजिए पास को हटा दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, सेव कर दिए, चलिए पास डॉट पी वाई, चलिए इसको रन करते हैं, इंडेंटेशन एरर आएगा। देखिए एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जब इफ कंडीशन लगाए हैं तो यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, नहीं तो एरर हो जाएगा। लेकिन आप नहीं लिखना चाहते हैं, आप लिख दिए पास और सेव कर दिए, तो अब ये क्या कर देगा, पास कर देगा। देखिए ट्रांसप्रिंट हो गया, तो ये होता है पास होता है। अब कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, अगर पास लिख दिए हैं तो अगले वाले स्टेटमेंट को पास करना। लेकिन यहाँ पे हम क्यों यहाँ पे लिखे हैं, ये ब्रैकेट से बाहर लिखे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई चीज़ प्रिंट कराना है इस ब्लॉक में नहीं अलग अलग ब्लॉक में, तो आपको यहाँ पे पास लिखना पड़ेगा। तो जो होता है पास होता है। कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, पास लिखने पे अगले ब्लॉक में भी जो स्टेटमेंट रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। चलिए आप लोग को दिखाते हैं एक और एसॉर्ट। एसॉर्ट फंक्शन फिर से न्यू लिए और यहाँ से मान लिख दिए ए इक्वल टू 50, ए इक्वल टू 50 और यहाँ पे लिख दिए एसॉर्ट कह रहा है कि ए कह रहा है कि छोटा है या बराबर है कितने से, 50 से। समझिएगा, कह रहे कि एसर्ट में कह रहे हैं ये जो है 50 के बराबर है चाहे उससे छोटा है, तो छोटा तो नहीं है लेकिन उसके बराबर है। तब यहाँ पे जब सेव कर देंगे तो यहाँ पे लिख दिए एसर्ट डॉट पी वाई और जब सेव करेंगे तो इसमें देखिए कोई मैसेज हम नहीं दे रहे हैं लेकिन कोई एरर भी नहीं आएगा। देखिए इनवैलिड सिंटेक्स कह रहा है, तो सिंटेक्स इसको यहाँ पे सही कर देंगे हम एसर्ट का। कंट्रोल यस और यहाँ से हम कराएंगे इसको रन। देखिए कोई मैसेज नहीं आया क्योंकि कोई मैसेज हम दिए नहीं है, तो कोई मैसेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। लेकिन आपका ये क्या है, ट्रू है। अगर फॉल्स होता तो तुरंत आता है एसर्शन एरर। चलिए फॉल्स करके देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए का जो वैल्यू यहाँ पे लिख दिए 20। अब देखिए अब कह रहा है कि ए का मान 20 से छोटा है चाहे उसके बराबर है। तो देखिए ना, इससे छोटा है ना उसके, ए का जो मान होगा 20 से छोटा हो चाहे उसके बराबर, तो ए का मान 50 है, तो ना छोटा है ना बराबर है, तो इसमें इस समय क्या होना चाहिए, एरर इसमें आएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया टेस्ट मोड रिसेंटली, यहाँ पे आ गया एसर्शन एरर। तो इसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू हमारा ट्रू है कि फॉल्स है उसको बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। नहीं तो आप चाहेंगे तो यहाँ से प्रिंट भी करा सकते हैं, कोई प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे मान लीजिए ए का मान आप प्रिंट करा दिए, ए का जो मान होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो एसर्ट होता है कंडीशन को चेक करने के लिए। कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज भी दे सकते हैं।